अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। बहुत से तनाज़ात के बाद आज सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाब हुआ, जिसके नताइज आ चुके हैं। जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि केपी असम्बली में मखसूस अरकान के हल्फ न उठाने से सेनेट इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा है, तो ये खदशा सच साबित हुआ, क्योंकि आज असम्बली में सेनेट इंतखाब के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे। पोलिंग अमला भी मौजूद था, ताम असम्बली में मुकर्रर करदा वक्त 9 बजे सेनेट इंतखाबात शुरू ना हो सके, जिसके बाद केपी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेने के मामले पर अपोजिशन ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त जमा करा दी थी। बाद सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता किया और 5 मेंबरान की मुश्तरका ये इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया, जिसके बाद बाकी मानदा 19 नशिस्तों पर इंतखाब हुआ। इन नशिस्तों में वोटिंग मुकम्मल होने के बाद अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने सिंध से सेनेट की 10 नशिस्तें जीत ली हैं, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और आज़ाद उम्मीदवार ने एक नशिस्त हासिल की है। जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के अशरफ अली जतोई, दोस्त अली जैसर, काजिम अली शाह, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, MKM के आमिर चिश्ती और आज़ाद उम्मीदवार फैसल वोडा सेनेटर मुंतखब हुए हैं। ख़वातीन की नशिस्त पर PP की रुबीना कायम खानी, कुरतुलैन मरी, जबकि टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सरमद अली और ज़मीर घुमरो कामयाब करार पाए हैं। अक़लियत की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के पंजोमल भेल सेनेटर मुंतखब हुए हैं। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने 222 वोट हासिल किए, जबकि नून लीग के मद्दे मुकाबिल अंसर महमूद ने 81 वोट हासिल किए। इस्लामाबाद से ही जनरल नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के राना महमूदुल हसन ने 224 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल अपोजिशन के उम्मीदवार फरजंद अली शाह ने 79 वोट हासिल किए। कुल 310 वोट पोल हुए, जिसमें से 7 वोट मुस्तरद हुए। पंजाब में 12 नशिस्तें खाली हुई थी, जिनमें से 7 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए और आज 5 नशिस्तों पर मुकाबला हुआ। लाहौर से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मोहम्मद औरंगजेब ने 128 और मुसद्दक मलिक ने 121 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की अनुशा रहमान और बुशरा भट्ट कामयाब हुई। अनुशा रहमान अहमद खान ने 125, बुशरा अंजुम भट्ट ने 123 वोट हासिल किए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सनम जावेद खान ने 102 वोट हासिल कर सकी और 6 वोट मुस्तरद हुए। KPK में आज 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होना था, जो मुलतवी कर दिया गया। इस तरह सेनेट के इलेक्शन तो होंगे, लेकिन ऐवान अभी तक नामुकम्मल ऐवान की वजह से चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब मुमकिन नहीं हो सके। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला समेत PTI की क़यादत ने KP में इलेक्शंस मुलतवी करने के अमल पर सख्त तनकीद की और कहा कि मखसूस नशिस्तों पर वोट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, आखिरी हद तक जाएंगे और मुकाबला करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर मुंतखब होने वाले लोग हल्फ नहीं उठाने देंगे। दूसरी जानिब KPK की अपोजिशन जमातों और हुकूमत ने इजलास ना बुलाने और मखसूस सीटों पर हल्फ ना लेने पर PTI को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली में कायदे इस इख्तिलाफ के तकर्रुर का मरहला मुकम्मल हो गया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने PTI के हिमायत याफ्ता उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया है। उमर अयूब कौमी असम्बली में आज़ाद अरकान के अपोजिशन लीडर होंगे, लेकिन PTI की जानिब से इस अमल पर तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि वो बतौर पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शरीक हुए, तो उन्हें कैसे आज़ाद डिक्लेयर किया जा सकता है। उमर अयूब को अपोजिशन लीडर तो डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन वो इंडिपेंडेंस के अपोजिशन लीडर होंगे। इसका मतलब यह है कि आज़ाद उम्मीदवार होंगे, उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई नहीं होगी। आर्टिकल 63A के तहत जो फ्लोर क्रॉसिंग का मामला है, उसमें पार्लिमानी लीडर की एडवाइस चाहिए नहीं है, क्योंकि कोई पार्टी तो मौजूद नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार है और आज़ाद उम्मीदवार अपनी मर्जी से जिस पार्टी को चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं और उनके ऊपर कोई कतगन नहीं होगी, कोई बास पुरस नहीं होगी, ना तो डिफेक्शन क्लॉज होगी, ना ही फ्लोर क्रॉसिंग का मरहला होगा और ना ही आर्टिकल 63A आड़े आ सकेगा। ये इंतहाई टेक्निकल बात है और इस टेक्निकल मरहले के अंदर आने वाले दिनों में जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आज़ाद मेंबरान हैं, अब तो आज़ाद मेंबर्स की हैसियत से जब वो पार्लियामान में मौजूद होंगे, तो उनको रिटेन करना, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को PTI के अंदर या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ऐसे मौके पर कोई भी टूट कर ट्रेरी बेंचेस का रुख कर सकता है और इसका फ़ायदा तो अल्टीमेटली ट्रेरी बेंचेस पर बैठी हुई जो हुकूमती इत्तेहाद की जमातें हैं उनको होगा। कोई पीपल्स पार्टी में अगर शामिल होगा या PMLN में शामिल होगा, तो नंबर गेम जो है वो ट्रेरी बेंचेस पर बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ की बेहतर होना, बार्गेनिंग करना, लॉबिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज 2 मरहले अपने इख्तिताम को पहुँचे हैं। एक तो नेशनल असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर का चुनाव था, जो एक अरसे से नहीं हो पा रहा था, और दूसरा मामला यानी अपोजिशन लीडर के चुनाव तो क्या है, नॉमिनेशन थी सिर्फ, जो स्पीकर अयाज सादिक साहब ने करनी थी, और उससे पहले आज स्पीकर चेंबर के अंदर उमर अयूब की मुलाकात हुई, जिसके बाद उनको अपोजिशन लीडर स्पीकर की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है। और दूसरा मरहला सेनेट के इंतखाब का मामला था। सेनेट का इंतखाब तो हो गया है, लेकिन KP असम्बली के अंदर सेनेट इलेक्शन ना होने के बायस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रहेगा कि आने वाले दिनों में जो आईनी ओहदे हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट आईनी ओहदे हैं, कि इस वक्त सेनेट में कोई चेयरमैन नहीं है, कोई डेप्यूटी चेयरमैन नहीं है, तो क्या इसी तरह से बगैर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के सेनेट कब तक
जो है ये नॉमिनेशन, क्योंकि जब तक केपी असेंबली के अंदर ये इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं तब तक तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव का प्रोसेस भी मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि हाउस इनकम्प्लीट रहेगा।